स्पेस जहां एक छोटी सी गलती पूरी धरती के लिए खतरा बन सकती है। सोचिए अगर मार्स पर मिली जिंदगी हमें ही खत्म करने लगे तो। आज की कहानी है एक ऐसे एलियन की जो सिर्फ सरवाइव करना चाहता था, लेकिन उसकी सर्वाइवल ह्यूमैनिटी के लिए मौत बन जाती है। इस साईफाई हॉरर मूवी का नाम है लाइफ। जब साइंस इमोशन से जीत जाती है तो अंजाम सिर्फ बर्बादी होती है। कहानी शुरू होती है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जहाँ 6 एस्ट्रोनॉट एक स्पेस मिशन पर है। इनका काम है मार्स से आने वाली मिट्टी के सैंपल को अध्ययन करना, ताकि पता चल सके मार्स पर कभी जिंदगी थी। हर एस्ट्रोनॉट ट्रेंड है, डिसिप्लिन है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं है कि ये मिशन उनका लास्ट मिशन हो सकता है। मार्स से आया हुआ सैटेलाइट कैप्सूल तकनीकी खराबी के कारण अपना कंट्रोल खो देता है और अपने रास्ते से भटक जाता है। तभी रोरी ने अपना स्पेस सूट पहना और स्पेस स्टेशन से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, ताकि मार्स से आए सोयल सैंपल को सेफली कलेक्ट कर सके। स्पेस स्टेशन में तनाव का माहौल था। उनकी कमांडर कैटरीना और एक एस्ट्रोनॉट कमांड सेंटर में ऑपरेशन पर निगरानी रख रहे थे। तभी कैप्सूल उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। अंदर स्टेशन में टीम काफी घबराई हुई थी। रोरी ने मशीन को कैप्सूल की तरफ घुमाया और एक जोरदार झटके के साथ दोनों को मिलते ही मानो पूरे स्टेशन में जोरदार भूकंप के झटके महसूस हुए हो। लेकिन रोरी कैप्सूल को पकड़ने में कामयाब हो गया। टीम बहुत खुश थी। कमांडर ने नासा को सूचना दिया कि कैप्सूल उनके स्टेशन पर लैंड हो चुका है। साइंटिस्ट हुयूग सैंपल को माइक्रोस्कोप पे डालकर देखता है कि इसमें जो सेल है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर साइंटिस्ट मार्स वाला एटमॉस्फेयर देता है। कुछ देर बाद साइंटिस्ट उसमें गतिविधि देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, यह जानकर कि हमारे अलावा भी दूसरे प्लेनेट पर भी जीवन संभव है। तभी कमांडर ने पृथ्वी पर लाइव स्ट्रीम किया और बच्चों से बातें की। उनमें से एक बच्चा इस ऑर्गेनिज्म का नाम कैल्विन रखा। कैल्विन का हर एक सेल अपने आप में आंख, दिमाग और मसल है, जो अब ह्यूग के साथ काफी फ्रेंडली हो गया है। शुरुआत में कैल्विन बिल्कुल हार्मलेस लगता है, छोटा ट्रांसपेरेंट जेलीफिश जैसा। एक दिन स्टेशन में इमरजेंसी अलार्म बजने से सब चौंक गए। रोरी, मिरांडा और ह्यूग तुरंत लैब में पहुंचते हैं। ह्यूग को एहसास हुआ कि शायद उसी से कोई गलती हुई होगी। मिरांडा का मानना था कि उन्हें कैल्विन को बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी वो उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ह्यूग ने चीढ़कर कहा कि कैल्विन को कोई बीमारी भी तो हो सकती है, जिस पर रोरी ने उसे गुस्से से समझाया कि ये बच्चों का खेल नहीं है, क्या पता क्या नुकसान कर देगा। सब ने हिसाब लगाया कि लैब की गड़बड़ी की वजह से कैल्विन अब हाइबरनेशन में चला गया है, जिससे उन्हें उसकी जांच करने का और मौका मिलेगा। ह्यूग ने मिरांडा को समझाया कि उनके लिए कैल्विन के सेल्स को करीब से समझाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कैल्विन में उन्हें किसी जानलेवा बीमारी का इलाज मिल जाए। उसने कैल्विन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर एक बार फिर जगाने की कोशिश की। कई झटका देने के बाद आखिरकार कैल्विन झट से जाग गया और ह्यूग के हाथ को कसकर पकड़ लिया। सब शांत होकर ह्यूग को अपना हाथ छुड़वाते देख रहे थे, लेकिन कैल्विन की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। वो जोर से ह्यूग के हाथ को खींच रहा था, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने ह्यूग के अंगुलियों को बहुत बुरी तरीके से मोड़ दिया था। उनके साथी यह सब देखकर घबरा गए थे। वो सब ह्यूग की मदद करना चाहते थे, लेकिन मिरांडा जाने से मना कर देती है, ताकि रिसर्च आइसोलेट में किया जा सके। इसी दौरान कैल्विन ने ह्यूग के हाथ की कलाई को तोड़ डाला और वो बेहोश होकर वहाँ फ्लॉट करने लगा। कैल्विन इलेक्ट्रिक शॉक वाली टूल से उसकी मदद करती है। यहीं से क्लियर हो जाती है ये ऑर्गेनिज्म इंटेलिजेंट है और जानलेवा है। अब उसने लैब के बेचारे चूहों को बेमौत मार डाला। वैसे भी वो बाद में मारा ही जाता। अब तक तो ये समझ आ गया था कि ये जीव कितना खतरनाक हो सकता है। रोरी ने ह्यूग को लैब से निकाला। डेविड ने ह्यूग को पकड़ा, लेकिन रोरी के आने से पहले ही दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि कैल्विन उसकी टांग को जकड़ लेता है। अब तक सभी समझ जाते हैं कैल्विन अगर लैब से बाहर आता है तो हम लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। कैल्विन को खत्म करने के लिए रोरी ने उसे जलाने की कोशिश की। वह लैब में जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। रोरी ने बहुत कोशिश की उसे जलाने की, लेकिन जीरो ग्रेविटी की वजह से उसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। क्रू ये लाइन करती है कि ये एलियन हर जगह अडेप्ट कर सकता है, हीट कोल्ड पड़े तभी कैल्विन अपना पहला फुल अटैक करता है। जीरो ग्रेविटी में ये सीन और भी टेरिफाइंग लगता है। एलियन इंसान के मुंह के अंदर घुस जाता है और ऑर्गेनेस को क्रैश कर देता है। उसके मुंह से काफी खून बह गया और वो बेहोश होकर हवा में झूलने लगती है, जबकि बाकी क्रू मेंबर्स डर से उसे बस देखते रहे। क्रू समझ जाती है ये सिर्फ लाइफ फॉर्म नहीं, ये एक परफेक्ट प्रीडेटर है। लैब में आग लगने से फायर अलार्म बज जाती है और आग बुझाने वाली गैस लैब में भरने लगी। जब कैल्विन रोरी के शरीर से निकला तो वो कई गुना बड़ा हो चुका था। तभी दूसरे क्रू मेंबर्स ने गैस होश
बंद करने की कोशिश की ताकि केल्विन उनके जरिए बाहर न निकल जाए, लेकिन आखिरी होल के बंद होने से पहले केल्विन अपने शरीर को सिकोड़ कर बाहर निकल गया। कैटरीना ने नासा को इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल लगा ही नहीं। उसे ठीक करने के लिए कैटरीना ने स्पेस सूट पहना और बाहर चली गई। जब उसने देखा कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है तो उसने कूलेंट चैम्बर खोला, लेकिन उसे खाली देखकर वह समझ गई कि केल्विन वहां तक पहुंच गया होगा। ह्यूग ने होश में आकर अंदाजा लगाया कि केल्विन ने कूलेंट का इस्तेमाल जिंदा रहने के लिए किया होगा। तभी अचानक वो कूलेंट चैम्बर से बाहर कूदकर कैटरीना से चिपक गया। कैटरीना स्टेशन वापस आने लगी, लेकिन उसने देखा कि उसके सूट में लिक्विड भर रहा था। केल्विन ने उसकी कूलेंट ट्यूब को भी तोड़ दिया। सूट में पूरी तरह से लिक्विड भर जाने की वजह से वो किसी भी पल डूब सकती थी। वो लिक्विड उसकी आंखों के सामने तक आ गया, जिससे उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। डेविड ने फटाफट सूट पहना और कैटरीना को बचाने निकला। वो किसी तरह एयरलॉक तक पहुंच चुकी थी। डेविड ने उससे कहा कि वो एयरलॉक खोलने में उसकी मदद करे, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि कैटरीना लॉक को दूसरी तरफ मोड़ रही थी। मिरांडा समझ चुकी थी कि कैटरीना जानबूझकर खुद को बाहर लॉक करके बाकी सब की जान बचाना चाहती है। आखिरकार दम घुटने से उसकी मौत हो गई और सब बहुत निराश हो गए थे। केल्विन एक बार फिर से शिप की तरफ कूदकर चिपक जाता है। ह्यू ने सबको शांत करते हुए समझाया कि केल्विन काफी समय से बाहर है और अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन सो ने बताया कि केल्विन अब भी प्रेशर्स के जरिए स्टेशन में आ सकता है। उसे आने से रोकने के लिए जब भी प्रेशर पर कोई हलचल होती सो उसे जला देता। बदकिस्मती से प्रेशर्स को बार बार चलाने के चक्कर में स्टेशन अपने रास्ते से भटक गया। सो को बाकी बचे फ्यूल का इस्तेमाल स्टेशन को वापस रास्ते पर लाने के लिए करना पड़ा। इस सब के बीच केल्विन एक बार फिर स्टेशन के अंदर आ पहुंचा। ह्यू अपने साथियों को बताता है कि केल्विन के पराजित ने हजारों साल तक मार्स पर राज किया होगा, लेकिन जब मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म हुआ होगा तो प्रजाति हाइबरनेशन में चली गई। उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें स्टेशन पर वही कंडीशन पैदा करने केल्विन को हाइबरनेशन में भेजना होगा। प्लान के मुताबिक वो सभी एक कैप्सूल में सील हो गए और बाकी के स्टेशन की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म कर दी। ह्यू सारी दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा, लेकिन डेविड ने उसे शांत करते हुए कहा कि केल्विन को रखना पूरी टीम का फैसला था। इसके बाद ह्यू कहने लगा कि केल्विन उनका दुश्मन नहीं है, वो तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। ह्यू कमजोरी की वजह से फिर से वो बेहोश हो गया। बाकी सब ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी मिरांडा ने उसकी टांग पर कुछ हिलता देखा। उसने सिर्फ खोल कर देखा कि केल्विन ह्यू की टांग को बुरी तरह पकड़े हुआ था। सब डरकर पीछे हट गया। मिरांडा ने केल्विन को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन इससे तो वो और गुस्सा हो गया। वो जल्दी से बाहर की ओर भागे और सो ने खुद को स्लीपिंग पार्ट्स में बंद कर लिया। डेविड और मिरांडा ने देखा कि ह्यू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। केल्विन ने गलती से ह्यू का ट्रैकर भी निकल गया था, जिससे वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते थे। उन्होंने खुद को लॉक करके बाकी के कंपार्ट में ऑक्सीजन बंद कर दी। केल्विन का दम घुटने लगा। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि एक स्पेस शटल उनकी ओर बढ़ रहा था। मिरांडा ने बताया कि ये शटल उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें स्पेस में धकेलने के लिए था, जिससे कोई भी एलियन धरती तक न पहुंच सके। लेकिन सो यह बात नहीं जानता था। उसे लगा वो शटल उन्हें बचाने के लिए भेजी गई है। वो अपने स्लीपिंग पॉड से निकला और लॉक खोलने लगा। उसके पीछे केल्विन भी पहुंच गया। मिरांडा और डेविड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंजन में कुछ खराबी होने से वो बाहर की ओर खींचा जा रहा था। केल्विन भी उसकी टांग पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वो एलियन उसके साथियों तक न पहुंच सके, इसलिए सो ने उसे पकड़कर दोनों हाथ छोड़ दिया। हवा के प्रेशर ने उसे स्पेस स्टेशन से बाहर फेंक दिया, लेकिन वो एलियन अब भी स्टेशन को पकड़े हुआ था, मानो जैसे उसने 7 जन्मों तक साथ रहने की ठान ली हो। डेविड और मिरांडा ने केल्विन को बाहर ही लॉक कर दिया। स्टेशन में खराबी आ चुकी थी और अब स्टेशन का बाकी हिस्सा आपस में टकराकर चूर-चूर हो रहा था। अब स्टेशन में सिर्फ डेविड और मिरांडा ही बचे थे। दोनों बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि थ्रस्टिंग की वजह से स्टेशन धरती के एटमॉस्फेयर से टकराने वाले थे। उनके पास समय बहुत कम था, फिर भी वो हिम्मत से काम लेते हैं। उन्हें महसूस होने लगा था कि वो अब नहीं बचेंगे, लेकिन केल्विन बच सकता था। स्टेशन में अचानक ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें जमाने के लिए काफी था। तभी डेविड को एक सुझाव आता है कि केल्विन को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और मैं उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाकर अपनी ओर बुला लूंगा और उसे डीप स्पेस में पार्ट ए में चला जाऊंगा।
जाऊंगा और तुम पार्ट बी के साथ धरती पे वापस लौट जाना और सबको बताना कि उनके साथ क्या हुआ। प्लान के मुताबिक डेविड ऑक्सीजन कैंडल लेकर निकला, पर केल्विन मौका पाते ही उस कैंडल पर पूरी तरह चिपक गया, मानो जैसा जन्मों का भूखा हो। डेविड इस तरह लालच देकर एस्केप पोर्ट तक ले गया, जहां उस एलियन ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ मिरांडा ने अपने पोर्ट तक पहुंची। डेविड ने अपना पोर्ट पृथ्वी से दूर लॉन्च कर दिया और मिरांडा का पोर्ट भी लॉन्च हो गया। मिरांडा ने सारी कहानी रिकॉर्ड की और सलाह दी कि अगर केल्विन धरती पर पहुंचा भी तो हर मुमकिन तरीके से उसे मार दिया जाए। तभी मिरांडा का पोर्ट अंतरिक्ष में एक मलबे से टकराकर और उसके पोर्ट में गड़बड़ी होने लगती है और वो रास्ते भटक जाती है। दूसरी तरफ एलियन ने डेविड को बुरी तरह जकड़े हुआ था। वो बहुत दर्द में था। वो चाहकर भी अपने पोर्ट की दिशा बदल नहीं पाया। केल्विन ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़े हुआ था। वो दोनों पोर्ट्स अपने रास्ते से भटकने लगे थे। आखिरकार उनमें से एक अर्थ की एटमॉस्फेयर तक पहुंचा और दूसरा अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में खो गया। वो पोर्ट सीधा जाकर समुद्र में गिरा। कुछ मछुआरे ने उसे देखकर बाहर निकाला। उन्होंने डेविड के शरीर को बहुत बुरी हालत में देखता है। उधर मिरांडा अंतरिक्ष की गहराइयों में खोती जा रही थी। उधर मछुआरे पोर्ट को खोलकर डेविड को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर से डेविड ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डेविड का इशारा समझ ही नहीं पाया। कुछ ही देर में वहाँ 4-5 बोट्स पहुँच गए। किसी को भी नहीं पता था आखिर ये जीव क्या है। वो नहीं जानते थे कि ये जीव कितनी बड़ी बर्बादी कर सकता है। दोस्तों, लाइफ सिर्फ एक साइफाई फिल्म नहीं है। यह हमें दिखाती है कि हर खोज जीत लेकर आए यह जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वही होती है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।